बिना मलिक ये बताइए कि आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले भी बहुत हैं, तो इस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती हैं? आई थिंक अगर आप क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर आप कुछ भी ना करें. यू जस्ट स्टे होम एंड डोंट डू एनीथिंग. वेल एक्चुअली इवन इफ यू स्टे होम, फिर भी आप पे कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, कुछ लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो आपको हमेशा मेंटली इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि सम पीपल would appreciate you. Some people would let you down, not for any particular reason, just for the reason that they can't be you. Just for the heck of it. मगर मैं हमेशा जो ऐसा criticism जो वाकई genuine हो, जो drawing room criticism ना हो, मैं उसको बहुत value करती हूँ. I'm the kind of person that I see that where it's coming from और कौन कर रहा है और कौन क्या कह रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके ऊपर बात करने वाला जो दूसरी तरफ शख्स बैठा है, क्या वो इतना एजुकेटेड है, इतना उसके पास अवेयरनेस है, क्या उतनी इसकी उम्र भी है, क्या वो समझ रहा है कि वो क्या कह रहा है. सो यू कांट वैल्यू दैट. इंडिया में आपको ज़्यादा फेम एक बोल्ड पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने की वजह से मिला. आई थिंक अगर आप इंडिया की बात करें तो सभी बोल्ड हैं. बोल्ड होना एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी ट्रेट है. बोल्ड होने का अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ यही मतलब लिया जाता है दैट यू वेयर स्किम्पी क्लोथ्स. बट बोल्ड इज़ अ पर्सन जो इस बात से नहीं घबराता है कि वो सच बोल रहा है, जो इस बात से नहीं घबराता है कि उसको कब कहाँ खड़े होकर क्या बात करनी है, जो इस बात से नहीं घबराता है वो किसी भी तरह की चीज़ों को, किसी भी तरह के चैलेंज को आंखों में आंखें डाल के देखेगा. दैट इज़ अ बोल्ड, जिसको हम पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहाँ बात होती है, सो आई टेक अ लॉट ऑफ प्रिविलेज दैट एज अ पर्सन आई एम अ वेरी बोल्ड पर्सन, आई एम वेरी ब्रेव. और मुझे ये एक ऐसा ट्रेट है जिसके ऊपर मुझे बहुत फ़ख्र होता है अपने ऊपर. मैं इस तरह की खूबसूरत काबिलियत से नवाजी गई हूँ. मगर इफ़ यू से दैट वेदर आई वोर स्किम्पी क्लोथ्स इन इंडिया और मैंने बोल्ड काम किया तो वहाँ तो सभी बोल्ड हैं. आपने इंडिया में ऐसे इंटरव्यूज़ भी दिए जहाँ आपसे बड़े बोल्ड क्वेश्चंस पूछे गए और आपने बड़ा ब्लंटली उनके आंसर्स भी दिए. आज की बीना मलिक को ऐसे इंटरव्यूज़ देना चाहेगी? मेरा ख्याल है कि जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं दैट्स पार्ट ऑफ योर DNA. अगर आप बहादुर हैं, अगर आप ट्रूथफुल हैं और आपको चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है और आप कोई बात करने से ये नहीं घबराते हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे ये बात करनी चाहिए एंड आई वुड डू इट. तो इफ़ यू से दैट विल आई रिमेन द और वेदर आई एम द सेम पर्सन, येस आई वाज बोर्न विद दैट एंड आई एम द सेम पर्सन. बट येस, ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. मैं ऐसा समझती हूँ, मैंने ओवर द ईयर्स बहुत कुछ सीखा है और मैं यहाँ पर हमेशा शुक्रगुजार भी रहती हूँ. मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में जो मेरे अंदर सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है दैट इज़ माई मेंटल कैपेसिटी. क्योंकि द थिंग्स दैट आई हैव बीन थ्रू इन माई लाइफ, हमारे एक बहुत आलिम फाजिल इंसान है, मैं उनसे अक्सर बात करती रहती हूँ. whenever जब मुझे कोई मशवरा करना होता है, आई वुड नॉट नेम हिम हियर. एक दफ़ा मैं उनसे जिक्र कर रही थी किसी इसी तरह चैलेंजिंग सिचुएशन के बीच में, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी. मैं उस बात को यहाँ पर कोट करना चाहूँगी क्योंकि वो बात ऐसी थी जिसने कहते हैं ना कि कुछ कुछ बातें आपके दिल में घर कर जाती हैं. उन्होंने मुझे कहा था कि ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस इंसान की, ख़ासतौर पे ख़वातीन की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिससे गुजरने के बाद वो अक्सर हिल जाती हैं. कौन से पाकिस्तानी हुक्मरान आपके एडमायरर हैं या थे? ये तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए बिकॉज आई हैव नो आइडिया एट ऑल. किसी ने आपके फेस पे तारीफ़ की हो, एडमायरेशन एक्सप्रेस की हो? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आई ट्रूली फील ब्लेस्ड. कॉम्प्लीमेंट्स भी मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल इसी तरह से पार्ट हैं जिस तरह से क्रिटिसिज्म मेरी ज़िंदगी का पार्ट है. और आप दोनों को इतना सीरियस नहीं लेते? दोनों इक्वल इंटेंसिटी के साथ मुझे अटैक करते रहते हैं हर वक्त. एंड बट आई मस्ट से कि द मोमेंट वेदर आई एंटर माई सेट्स मेरे घर में, और मैं द मोमेंट आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद माई फैमिली और फ्रेंड्स, और जैसे भी मेरा एक्सपोजर होता है आई जस्ट स्टार्ट गेटिंग सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. सो दैट कम्स नेचुरली. आई थिंक ये मेहरबानी है सब लोगों की, बट I never asked for that, but that's what जो मुझे बहुत loads मिलते हैं. प्रियंका गांधी और मरियम नवाज में कौन सबसे बड़ा क्राउड पुलर है? ये तो आपको मीडिया के स्टैटिस्टिक्स से पता चलाना चाहिए. How can I think nothing. I never made a comparison of these two and I never thought about that. आपको सानिया मिर्जा ने ट्विटर पर ब्लॉक किया था, नाराज़गी की वजह क्या थी? ट्विटर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग एक दूसरे को ब्लॉक भी करते रहते हैं, अनब्लॉक भी करते रहते हैं. ट्विटर पे अपने आप को किसी से डिस्कनेक्ट करने के लिए जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन एंड यू आर गुड. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. क्योंकि ट्विटर में आपको
बहुत कम लफ्ज़ मिलते हैं जिसमें यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. जब आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं तो जाहिर बात है थिंग्स could be Although आपके misunderstood. ट्वीट में मतलब इट वाज जस्ट अ कंसर्न था आपका, एक अच्छा जेस्चर था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी. तो मुलाकात वगैरह हुई उसके बाद आपकी उनसे? नहीं, मेरी उससे पहले भी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई. अच्छा, शोएब मलिक से आपकी दोस्ती है? मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई उनसे. अच्छा, शोएब मलिक से भी I would say I would really like to talk about it because मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं since I've been a part of the media industry cross border here for a very very long time. मगर I have zero media friends. अच्छा. मेरी किसी से कोई इस तरह की दोस्ती नहीं है that we would text and we would just talk or just we would have मतलब घूमेंगे फिरेंगे और बातें करेंगे. बिकॉज इसकी रीज़न ऐसी नहीं है कि पीपल हु सोशलाइज इट्स बैड, इट्स वेरी गुड. मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आई पर्सनली फील कि एक तो मैं बहुत शर्मीली हूँ. अगर आप मुझे ये कहें कि मैं बाहर जाके खाना खाऊँ एंड इफ जस्ट I'm getting a lot of attention or something, I can't eat. तो मेरा खाना digest ही नहीं होता है. The second reason is that I'm a sort of an introvert. It's impossible for me to open up to people, especially if there is no camera. I think camera is something that around me that that I feel really, really in peace with. That I feel like expressing myself as an artist. मगर अगर आप ज़ाती तौर पे मुझे कोई जानना चाहेगा तो That's near to impossible. मुझे दोस्ती करने में it take years. Like मेरी स्कूल में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी. There was just one best friend I had and it took 3-4 years to develop that friendship. Normal बातचीत से जो हमारी दोस्ती हुई and that's all. और इसकी एक और वजह शायद ये भी हो सकती है कि I have a large family because we have 5 sisters and I have a mother. And I think the moment I get up, I start, my day with the communicating with my family. सबसे पहले मेरे वालिद साहब के मुझे messages आते हैं, फिर my mother texts me, फिर all my sisters and my brother. So this is how I start. मेरा ख्याल है कि मेरे पास कभी वक्त ही नहीं बचता है. Now I have माशाल्लाह son and a daughter. तो मुझे लगता है कि मेरे पास कभी कोई ऐसी वजह नहीं रही या ध्यान ही नहीं रहा कि I need कभी कोई ऐसा वॉइड ही नहीं रहा कि जिसको फिल करने के लिए मैं ऐसा सोचूं कि मुझे दोस्ती की ज़रूरत है. सो काम मैंने किया है. वी ओनली हैड वर्किंग टर्म्स एंड द मोमेंट आई लीव द सेट्स दैट्स. अगर आपको मिर्ज़ा मलिक शो में बुलाएं तो आप जाएंगी? अगैन बिकॉज मेरे लिए इंटरव्यूज़ और शोज़ करना, क्योंकि जाहिर बात है सुनो हमारा अपना चैनल है तो आई हैड टू कम ओवर हियर. किसी शो का पार्ट बनना भी मैं बहुत कम एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट शो किए हैं, मैंने बहुत कम शोज़ किए हैं. क्योंकि मेरे लिए अगर मुझे आई कीप गेटिंग ऑफर्स, बहुत ज़्यादा ऑलवेज आई गेट ऑफर्स टू बी ऑन द शो. लेकिन मेरे लिए फिर वही मसला होता है कि अगैन आई हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सनल लाइफ एंड दिस एंड दैट. सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. बट ऑब्वियसली योर एडमायरर्स, आपके फैंस जानना चाहते हैं आपके बारे में. टू बी ऑन सर्टन शोज उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है और मोटिव ये होता है बिकॉज ऑब्वियसली लोग मुझे बहुत सालों से देख रहे हैं एंड दे वांट टू नो रियल मी टू. तो उनका बहुत हक है मुझ पे. जितनी भी एफर्ट मैं करती हूँ और जितनी भी तकलीफ में उठाती हूँ, इट्स जस्ट फॉर द पीपल आउट देयर. और अगर मुझे लगता है कि ये मोटिव ना होता तो मैं कभी भी बैठ के अपने बारे में बातें करना बिल्कुल पसंद ना करती.